हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 4 का EVS सेकंड लेसन नंबर 1 देखने वाले हैं। लेसन का नाम है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। मतलब शिवाजी महाराज से पहले जो महाराष्ट्र था वो कैसे था, मतलब उनका गवर्नमेंट कैसे चलता था, तो ये सब इस लेसन में बताया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। आप सब लोग बच्चों जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज एक सच में महान ही व्यक्ति थे, एक महान राजा थे। आज तक युग में ऐसा राजा हुआ ही नहीं है, तो उनके बारे में इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन, बहुत ही महान व्यक्ति थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद ग्रेट पॉम एंड रेवरेंस। हम उनका जन्मदिन एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन। ये बहुत ही खुशी का दिन होता है सबके लिए। यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवाडाज इन हिज ऑनर। मतलब हम उनकी खुशी में या उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन पे उनके लिखे हुए, मतलब उनके ऊपर लिखे हुए गाने जो है पोवाडाज है, उनको पोवाडाज कहा जाता है। ये बहुत सारे गाने ज़्यादातर मराठी में है। ये पोवाडास जो है ये मराठी में है, गाने की तरह ही रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जैसे उनमें उनका बहुत सारे उन्होंने जो विक्रम किए हैं, जो अपनी लाइफ में अच्छा जो भी कुछ किया है, तो उनकी तारीफ में ये पोवाड़ा गाया जाता है। यू गार्लन हीज पिक्चर्स एंड से शिवाजी महाराज की जय। आप उनकी फ़ोटो को हार डालते हैं और क्या बोलते हैं, घोषणा करते हैं कि शिवाजी महाराज की जय। Who was this शिवाजी महाराज? What was his great work he did that we celebrate his birthday every year? मतलब शिवाजी महाराज कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि हम उनका जन्मदिन हर साल मनाते हैं। मतलब उन्होंने आगे ये सब बताया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। The time in which शिवाजी महाराज lived was that of the medieval period। तभी मतलब शिवाजी महाराज जिस युग में रहते थे, मतलब वो युग में जब रहते थे तो उन दिनों में भी राजाओं का राज चलता था। मतलब राजाओं का जो भी किंग्स थे उनका ही गवर्नमेंट ज़्यादातर चलता था। इन दोज डेज मॉनिकी और द रूल ऑफ किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर। मतलब राजाओं का राज हर जगह था। मेनी ऑफ द किंग्स pursued their own pleasures and enjoyments instead of the welfare of their subject। मतलब बहुत सारे राजा तभी ऐसे थे कि खुद ही मज़े करते थे और उनका अपनी कर्तव्य की तरफ, उनका अपनी ड्यूटीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं था। But even those days there were some kings who looked after the welfare of their subject। कुछ ऐसे भी राजा थे जो दयालु थे और वो भी अपने जनता की तरफ ध्यान देते थे। तो उसके आगे उन्होंने कहा है, द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ एंड एम्परर कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर इन द साउथ एरियाज फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनेवलेंट रूल। मतलब तभी ऐसे भी अच्छे राजाओं थे, तो उन राजाओं में 2 नाम उन्होंने बताए हैं। तो उसमें से एक थे कि मुगल के अकबर जो अच्छे राजा थे, और विजयनगर के कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस थे, बहुत ही अच्छे थे और दयालु राजाओं में से वो एक थे। लाइकवाइज शिवाजी महाराज अल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। मतलब आज शिवाजी महाराज की तरह उनका भी बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है, वो भी बहुत ही अच्छे राजा हो चुके हैं। शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश्ड स्वराज इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में अपना स्वराज निर्माण किया। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ आवर ओन रूल। मतलब उन्होंने गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शिवाजी महाराज जब स्वराज निर्माण किया तब उनसे पहले बच्चों शिवाजी महाराज को अपना एक मराठी स्वराज निर्माण करना था, उसका नाम था हिंदवी स्वराज। मतलब उसके अपने एक अलग ही रूल होने चाहिए, तभी कोई भी रूल गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं था, क्योंकि सब राजाओं का अपने आप जो भी रूल है वो ही राजा बनाते थे। लेकिन शिवाजी महाराज को स्वराज्य उनको मतलब
स्वराज्य उनको निर्माण करना था। फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। मतलब जैसे शिवाजी महाराज आए उनसे पहले 400 ईयर्स पहले महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था, मतलब स्वतंत्र विचार नहीं थे, फ्री नहीं था। अ लार्ज पोर्शन, मतलब उन्होंने आगे बताया है कि अ लार्ज पोर्शन इट वॉज अंडर द रूल ऑफ निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। क्या बताया उन्होंने कि महाराष्ट्र किसके अंडर था? तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया निजाम शाह और आदिल शाह फ्रॉम बीजापुर, उनके अंडर ये महाराष्ट्र का एरिया आता था। These two सुल्तान्स हैड डिवाइडेड महाराष्ट्र अमंग देमसेल्फ। उन्होंने महाराष्ट्र अपने दोनों में, उन राजाओं ने अब खुद ही अपने आप दोनों में ये महाराष्ट्र बांट लिया था, डिवाइड कर लिया था। दे वर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक, मतलब वो बिल्कुल भी अपनी जनता की तरफ, अपने राज की तरफ ध्यान नहीं देते थे। They oppressed the people over whom they ruled. They were also sworn enemies of each other. क्या करते थे वो? तो उनकी बिल्कुल आपस में नहीं बनती थी, उनके विचार और उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती थी। वैसे तो वो दोनों भी महाराष्ट्र अगर उन्होंने बांट लिया था तो एक दूसरे के वो दुश्मन ही थे। They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed। मतलब उन्होंने क्या किया था बच्चों कि एक दूसरे से झगड़ा करते हुए इतनी दुश्मनी बढ़ गई थी उन लोगों में कि उनका अपने राज की तरफ, अपनी जनता की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या हुआ कि जनता हैरेस्ड हो रही थी, हैरेसमेंट हो रही थी जनता को, मतलब इसका दुष्परिणाम जनता पे हो रहा था, वहाँ पे रहने वाले लोगों पे हो रहा था। तो उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? दी पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। मतलब अच्छे से खा नहीं पाते थे, उनको खाना नहीं अच्छा से मिलता था, उसके बाद वो अपना कोई त्यौहार, अपना कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट अच्छे से नहीं कर सकते थे। और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली, मतलब अपने भगवान के प्रति उन्हें कुछ उत्सव मनाना है, कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ों पे उन्हें बंधन था। मतलब उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था कि वो अपने मन से कोई भी जनता कुछ भी नहीं कर सकती थी। दे वर नॉट श्योर द सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स। उन्हें खुद अपने घर पे भी बिल्कुल सेफ नहीं लगता था, उन्हें हमेशा डर लगा रहता था। दे वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर, मतलब तभी इनजस्टिस, मतलब वहाँ पे तभी बहुत ज़्यादा अन्याय, बहुत ज़्यादा तकलीफ जनता को हो रही थी। इन महाराष्ट्र देयर वर मेनी वतनदास लाइक देशमुख एंड देशपांडे हु ओन जागीर्स। मतलब तभी उसी टाइम में क्या हुआ था कि तभी देशपांडे, देशमुख ये वतनदार हुआ करते थे। वो भी छोटे से, मतलब राजा के बाद के जो लीडर रहते हैं उनके अंडर काम करने वाले, वैसे वतनदार भी हुआ करते थे जिनकी ओन प्रॉपर्टी रहती थी। तो देशमुख, देशपांडे ऐसे उनके नाम थे, इस तरीके के उनकी ओन प्रॉपर्टी रहती थी। तो दे कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमंग देम ब्रॉट अ ग्रेट मिस्ट्री टू द पीपल। देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर। तो उन्होंने क्या कहा है कि वतनदार भी रहते थे, लेकिन वतनदार भी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की केयर करते थे, लेकिन बाकी कंट्री से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं था। वो लोग आपस में इतने मतलब सेल्फिश बन चुके थे कि बाकी लोगों की तरफ, बाकी जगह की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो अपनी जागीर है तो अपनी जागीर की तरफ ही उनका हमेशा ध्यान रहता था। पीपल वर टायर्ड ऑफ दिस, पीपल वेयर टायर्ड ऑपरेशंस एंड देयर वेयर वेरी अनहैप्पी। मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस सब का बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे लोगों को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक तो जो भी राजा लोग थे वो भी ध्यान नहीं देते थे, वो जो वतनदार थे वो भी ध्यान नहीं देते थे, और इसकी वजह से लोगों को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती थी, इसलिए जनता, मतलब लोग अनहैप्पी थे। शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस। शिवाजी महाराज ने जब शिवाजी महाराज गद्दे पे आए, मतलब शिवाजी महाराज जब उन्होंने देखा कि
ये सब हो रहा है तो उन्हें ये समझ में आया, इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें शिवाजी महाराज ने ऑब्जर्व की थी। He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. उन्होंने इसीलिए ही अपने स्वराज की स्थापना निर्माण करने का निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, जिससे प्रजा एकदम सुखी रहे। वो हमेशा प्रजा के लिए ही सोचते थे, इसीलिए ही वो महान राजा थे। He first brought the book to वतनदास who fought among themselves. उन्होंने पहले ही प्रजा को तकलीफ जो देते थे, जो वतनदार थे पहले, जो अपने आप में ही झगड़ा, अपने आप की जागीर देखते थे, उनको पहले उन्होंने बुक अपने स्वराज के लिए बुक कर लिया, क्योंकि उन्हें हिंदवी स्वराज अपना इस्टेब्लिश करना था। He established Hindvi Swaraj based on justice, fair play and equal treatment to people of all caste and religions. उनको क्या करना था? हिंदी स्वराज का निर्माण करना था, जिससे इस हिंदी स्वराज में क्या था कि जिससे सबको न्याय मिलेगा, इनजस्टिस किसके साथ भी मतलब इनजस्टिस होगा नहीं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी और कोई भी कास्ट का डिफरेंस उसमें नहीं रहेगा, समानता रहेगी। ऐसा स्वराज उन्होंने निर्माण किया। He honored the saints of all religion. We draw inspiration from these noble deeds of महाराज। उन्होंने हर कास्ट के संत को, मतलब जो भी महात्मा थे, तभी महाराष्ट्र में बहुत सारे संत रहते थे, तो ऐसे संत को भी उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट किया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अबाउट 300 to 400 years before शिवाजी महाराज, many saints were born in महाराष्ट्र। अभी बताया ना मैंने बच्चों कि तभी बहुत सारे संत वहाँ पे महाराष्ट्र में हो चुके थे, तो 400 years बैक की बता रही हूँ। Many saints were born in Maharashtra. Their work helped Shivaji Maharaj in the successful efforts to establishing Swaraj. We shall see in the next chapter what the saints did. मतलब उन्होंने हर संत का, जो भी संत महात्मा थे, संत ज्ञानेश्वर बोलेंगे, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत रामदास, इस टाइप के जो संत रहते थे, वो उन लोगों को भी उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट किया और अपने स्वराज में हमेशा उन्हें, मतलब उन्होंने इंक्लूड किया था। उनके विचारों से वो बहुत ही प्रेरित थे। तो शिवाजी महाराजों ने अपने इस स्वराज निर्माण के लिए भी संतों से बड़ी मदद ली। संतों ने फिर कैसे हमें इस सारे के बारे में मतलब मदद की, तो हम लोग ये सब लेसन है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बाकी संस की कैसे उन्होंने हेल्प ली। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। अगला लेक्चर वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट पर लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।